हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है वैसे वैसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो हमें लगता है कि अब हमारा क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टॉपिक पर मैं भी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जैसे ही आपके पास जैसे एग्जाम का डर आपको लगता है, उस एग्जाम के डर को आप कैसे निकालें। तो इसके लिए कुछ सीक्रेट ट्रिक है मेरे पास, जो मैंने अपनाई थी और इससे मैंने जो एग्जाम में है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी लेक्चरर की एग्जाम को 4th रैंक के साथ सिलेक्शन इसमें लिया था। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जिनको कहते हैं कि अभी आपको कि एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे हो, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे फैक्ट भी होते हैं अपनाना जरूरी होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो माइंड है वो सेट होता है, हमें एग्जाम में सक्सेस पाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं। तो सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। शुरू करें आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। फ्रेंड्स, ऐसा सभी के साथ होता है। जो गंभीर स्टूडेंट है, यानी सीरियसली जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को ऐसा डर लगता ही है। उन्हें लगता है कि अब हमने अपनी तैयारी भी कर ली, सब कुछ ऐसे अच्छे से हमने मेंटेन किया है, पर मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, मैं जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे कर पाऊंगा, मेरा 40% वाला क्राइटेरिया फर्स्ट पेपर में वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। ऐसा डर है, वो सबको लगता है। मुझे भी बहुत डर लगा करता था, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, मैंने अपनी तैयारी में सब कुछ अपना झोंक दिया है। तो सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं उनको इस टाइम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे उनको डर है, उनका बढ़ता जाता है। तो इस डर को हम कैसे दूर करें? तो इसको दूर करने के लिए जो टेक्निक्स मैंने अपनाई थी, जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें है, एक तो है आपकी मेडिटेशन। यानी आपको चाहे कुछ भी हो जाए, रोज सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना है। नहीं कर पाओ तो 5 मिनट का मेडिटेशन आपको इसमें डेली, अब जब तक एग्जाम आपकी नहीं हो जाती है तब तक आपको जरूर करना है। मत सोचना कि मेडिटेशन करने से या फिर एक्सरसाइज योगा वगैरह करने से हमारा टाइम खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 से 10 मिनट का ये जो बॉडी को रिलैक्स होता है, माइंड को रिलैक्स देते हैं, जो माइंड है हमारे लिए और भी तत्पर रहता है फिर आगे पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आप 5 मिनट जब उठते हो, फ्रेशनअप वगैरह होकर 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करो। उसमें बिल्कुल आप कोशिश करो लंबी 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 सांसें लो, और उसके साथ फिर आप ना ऐसा करो कि आप अंदर ही अंदर आप आंखों को बंद करके ये सोचने की कोशिश करो कि मेरी एग्जाम है, मेरे पास नजदीक आ रही है, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ सब कुछ मेरे को याद है, और अब मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ एग्जाम, और मेरा जो एग्जाम में रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। आप डेली इस चीज को सोचो तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है। दूसरी ताकत होती है हमारी, दूसरी पावर है हमारी जो सक्सेस के लिए जरूरी होती है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जिसे हम सोच सकते हैं कि हमारी कल्पना, यानी इमेजिनेशन, यानी जो सच्ची घटनाएं आंखें खोलकर जो हम सपना देखते हैं उसे एक तरह से विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो विजुअलाइजेशन में क्या है कि आप डेली आप 10 से 15 मिनट सुबह शाम को सोते हो तब भी आप हमेशा यह सोचो कि मेरा कोर्स है कंप्लीट हो चुका है, मेरे दोनों पेपर बहुत अच्छे से तैयार है, मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मेरा जो रिवीजन है बहुत परफेक्ट है, मैं अब एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और आप बार बार ये सोचिए कि अब मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, और मैं फिर एक स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा है। इस तरह से आप विजुलाइज करोगे तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत डेवलप होने लग जाएगा। तक आपने पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ अब जो एक महीना है इस टाइम हमारे अंदर की जो ताकत है हमें उसको जगाना, हमारे पावर को जगाना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में आपको सेल्फ कंट्रोल करना भी अपने आप को आ जाएगा। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जो ईक्यू का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसके लिए हमारे अंदर की सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली सोते जागते सुबह जैसे आप उठते हो तो सबसे पहले आप मिरर के सामने देख के आप ऐसे विजुलाइज करो कि मैं स्कूल लेक्चरर बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छे से गया है और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, अब मेरे साथ मेरा पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है, मेरी तैयारी 100% है, मैं अपना बेस्ट दूंगी या बेस्ट दूंगा।
और मेरा सिलेक्शन जरूर इस बार होगा। ये बार बार आपको सोचना है, रात को सोते हो तब भी आपको सोचना है, बार बार इस तरह की कल्पना आपको करनी है, और बार बार इस तरह की कल्पना करके आपको जो आपका यूनिवर्स है उसको थैंक्स भी बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे सेलेक्ट कराने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनाने के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए। तो इस तरह का विजुअलाइजेशन हम जब करते हैं तो हमारे अंदर आप खुद देखोगे कि आपको 15 दिन में ही आपको इसका फर्क दिख जाएगा, आपके अंदर की जो ताकत है वो डेवलप होने लग जाएगी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस अचेतन मन होता है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि हाँ, अब हम एग्जाम के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी अच्छी है और हम बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि इसका अगर हम साइंटिफिक रीजन भी देखें तो क्या होता है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है कि हम एंड टाइम पर हमारे अंदर जो डर है वो पैदा हो जाता है, और डर ही एक ऐसी चीज है जिससे हम गलतियां करते हैं। हमारा माइंड अधिकतर हमारे जो मन का जो भय है उसे हमारे ऊपर हावी कर लेता है, और इससे हम अधिक से अधिक गलतियां करते हैं। तो इस तरह से आप डेली अगर आप सोचते हो, आप इस तरह से अगर आप बोलोगे तो आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उस कॉन्फिडेंस के कारण क्या होगा कि आपकी जो एग्जाम के टाइम है वो गलतियां कम से कम होंगी, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी की जो पावर वो खत्म होती चली जाएगी, पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। और जब पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ने लगेगी तो आपकी जो एलिमिनेट पावर है वो इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको केवल जो सही क्वेश्चन है उसका सही आंसर ही आप उसको कर पाओगे। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इसके दो आंसर हो सकते हैं या ये हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा जब कंफ्यूज रहता है तब इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करता है। वो चाहता है कि हम गलती करें, तो आपको गलती नहीं करनी है, और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन साथ में ये जो ताकत है, ये पावर है जो मैंने अपनाई थी, हालांकि मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट मिला था। मैं डेली यही सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और मैंने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ मुझे याद है, और अब मैं स्कूल लेक्चरर बन चुकी हूँ। पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और इसके दोनों पेपर मेरे बहुत अच्छे जाएंगे। मेरा फर्स्ट पेपर में है 40% का क्राइटेरिया भी पूरा होगा, और मेरा इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। तो जो चीज़ मैंने अपनाई थी वो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लास्ट टाइम पे, जो हर कोई आपको नहीं बताता है, जो मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए ताकि आपके अंदर का डर दूर हो, आपके अंदर है कॉन्फिडेंस है वो इतना डेवलप हो जाए कि एग्जाम के टाइम पे भी आपको लगे कि नहीं, तो एग्जाम के ऊपर हमें हावी होना है, एग्जाम को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ठीक है, बस आप इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस मैं विजुअलाइजेशन कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप मेहनत कर रहे हैं सीरियस, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेहनत कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, और कंटिन्यू आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर हम इन को भी अगर आप अपना लें, जैसे मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्ट है, इन सबको हम अगर अपना लें तो हमारे अंदर की जो पावर है वो भी डेवलप होने, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो हमें सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आज की वीडियो, एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई थी, शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इससे आपको आपकी एग्जाम का जो डर है उसे निकालने में भी हेल्प मिलेगी। इसके साथ छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कि एग्जाम टाइम पे आप कैसे अपनी जो है पावर है उसको मैनिफेस्ट करोगे, कैसे आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट करोगे, और किस तरह से आप ये जो लिखने की ताकत होती है वो क्या होती है जिससे हमें सिलेक्शन के लिए ले जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी लोगों को शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।